बिहार में एकदम अंदर अंदर करंट चल रहा है खिलाफ का, और मैं वही करंट दिखाई दे रहा है कि जहां आप 400 पार और 40 में 40 कर रहा है। वही ना फेल कर गया। निश्चित तौर पर मैं इसको कहने से नहीं है कि इस बार एक और बात, इसका मतलब यह है कि बीजेपी छोड़ करके राजद की तरफ जाने का मोमेंट लग रहा है क्या? इजहार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में वैसे जो टिकट बेचवा के रूप में आ गए हैं, जो पैसे लेकर लोगों को टिकट बांटने का काम किए हैं, इसमें हमारे दो शेष नेतृत्व है। मैं नाम नहीं कहूंगा, सारी बिहार की जनता जान रही है कि कौन लोग पैसा ले लेकर भारतीय जनता पार्टी में धन पशुओं को टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं GS नेशनल न्यूज और मैं गौतम कुमार। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिला के बैडिया में, और आपको बता दूं कि जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं आज परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि साहू समाज तेलिक समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो आज साथ ही और एक और बात आपको बता दें कि बीजेपी का गजदावर नेता है और बीजेपी से आजकल नाराज चल रहे हैं। किस कारणवश नाराज चल रहे हैं, इनसे ही बात करके पूरे मुद्दा पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत। GS नेशनल न्यूज के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि आप समाज के अंतिम पावदान के लोगों की बात सत्ता से लेके राजनीतिक गलियारे तक उठाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं हृदय से अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश प्रधान महासचिव और बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष साहू भूपाल भारती की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक बात है कि फर्स्ट और सेकंड चरण मतलब दूसरा चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, और आपको बता दें कि अभी तीसरा चरण का चुनाव होने जा रहा है 7 तारीख को। और साथ ही देख रहे हैं कि बीजेपी से आप नाराज चल रहे हैं। क्या कारण है, क्यों नाराज चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही रहा हूं। चूंकि हाल ही में जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, बिहार में 40 सीटें हैं और 40 सीटों में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से जातीय जनगणना हुई। श्री नीतीश कुमार जी जो एनडीए का एक मजबूत स्तंभ है, उन्होंने जातीय जनगणना में 36.1% चिन्हित किया अति पिछड़ी जातियों का, और वैश्य समाज का अमूमन 22%। तो इस दोनों आबादी, एक बड़ी आबादी को इस 40 जो सीट मिले उसमें भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट मिली कोटे में, और बाकी उनके सहयोगी दल को मिला। लेकिन 17 में भारतीय जनता पार्टी जो अपने को कहती कि मैं वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं अति पिछड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आ गई तो वहां पर 17 में 10 एक खास जाति को, एक खास वर्ग को, और सामान्य जाति को जिसमें अनुसूचित जाति से सब उसमें मात्र 7। यानी एक तरफ 10% आबादी को आपने 10 दिया और 7 सीट में आपने 90% को समटा दिया। यह लोगों में गुस्सा है। उसी गुस्से को हम लोगों के में जब गए हैं तो हम चूंकि अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, तो निश्चित उनकी आवाज बनकर सत्ता और सरकार तक पहुंचाना मेरा नैतिक धर्म है। मैं अपनी बात पहुंचाता हूं, इसमें कोई बगावत या किसी आलोचना की बात है नहीं। सर एक और बात है कि मतलब दिखाई दे रहा है जैसे कि 22% का जो बात आपने किया, उस 22% में लगभग लोग टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी से नाराज है, जैसे आप नाराज हैं, एक गजदावर नेता के तौर पर आप नाराज चल रहे हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि 22% आबादी के जो लोग हैं वो भी मतलब टूटते हुए दिख रहे हैं। तो इन लोगों के लिए क्या कहें? देखिए, मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी को स्वर्णों और वैश्यों की पार्टी मानी जाती है। ये उसका को वोटर है। अब जिस समाज का को वोटर ही आपसे नाराज हो जाए, मैं देखा हूं कि पिछले बार जितना अभी 2 चरण में चुनाव हुआ है, जहां पहले 100%, 80%, 90% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 56 उपजातियों का 22% एकदम एक माने ऊपर मोदी नीचे कुछ भी। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार नीचे जब
बिहार में वैश्य समाज को टिकट, जैसे मान गए कि आबादी के अनुसार 40 सीटें हैं, हम 20% वैश्य समाज है, यानी हर माने 5 में 1, 8 पचे 40, माने वैश्य समाज 8 टिकट के दावेदारी उसका है, हिस्सेदारी है। अति पिछड़ा 36%, माने कम से कम हर 3 में 1, लेकिन दिए क्या? माने उसके साथ ठगी और उसके साथ एक तरह से माने सौतेला व्यवहार हुआ है, जिसके चलते इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं 50% से ज्यादा जो को वोटर वैश्य समाज, खासतौर पर तेली समाज मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन को हराने का काम कर रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य है। शीर्ष नेतृत्व को मैं लगातार आगाह कर रहा हूं कि आप अगर इस बार नहीं सुधार कीजिएगा तो आप जो कहते हैं कि 40 में 40, अब तो मैं इस स्थिति देख रहा हूं कि 50-50 का मैच आपके पास होने जा रहा है। अगर उसमें भी अगर सुधार नहीं कीजिएगा, लगभग देना चाहिए 13 सीट, 40 में से 13 सीट देना चाहिए अति पिछड़ा समाज को। निश्चित तौर पर देना चाहिए। आप नहीं दीजिएगा तो वोट हमसे अपेक्षा, हमारी उपेक्षा चलेगी, नहीं चलेगी। सर क्या मतलब आप बीजेपी छोड़ करके राजद की तरफ जाने का मोमेंट लग रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी को मैं क्यों छोड़ूं? भारतीय जनता पार्टी में वैसे जो टिकट बेचवा के रूप में आ गए हैं, जो पैसे लेकर लोगों को टिकट बांटने का काम किए हैं, इसमें हमारे 2 शीर्ष नेतृत्व है। मैं नाम नहीं कहूंगा, सारी बिहार की जनता जान रही है कि कौन लोग पैसा ले लेकर भारतीय जनता पार्टी में धन पशुओं को टिकट देकर यहाँ सामाजिक समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। इसलिए लोग अपने गुस्सा में है और गुस्से का इजहार कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। और वैसे लोग जो बिहार में पैसे के बदौलत, तरह तरह के अरबी पैरवी के बदौलत और गणेश परिक्रमा कराकर जो तरह तरह से उपहारित होकर जो केंद्र की, जो नरेंद्र मोदी की सरकार को बनने पर जो बाटा लगा रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी को करके उनको चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई किया जाए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में अभी भी पिछड़े हम लोग बने हुए हैं। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और वैसे वैसे व्यक्ति, वैसे वैसे नेताओं के हम इर्द गिर्द नाच रहे हैं। कभी उधर श्री नीतीश कुमार जी चले जाते हैं तो हम लोग उनके गुहार लगाते हैं, फिर हमारे पास चले जाते हैं। हम क्यों बिहार में अभी तक पिछलग्गू पर बने हुए हैं? इस नेताओं के चलते। इसलिए समाज के सभी वर्गों का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करना चाहते हैं तो जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उसके नेताओं को भागीदारी दीजिए। सबसे गुस्सा यह है कि यहाँ पर वैश्य समाज के पहले 3 टिकट थे, उसको मात्र 1 टिकट में बदल दिया और सुनील कुमार पिंटू शिवहर के सांसद को और सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी के सांसद को और श्रीमती रमा देवी जी को शिवहर के सांसद को आपने बेटिकट किया। दूसरे दलों को बेटिकट किया तो उसी जाति से भरा, और लेकिन वैश्य समाज के टिकट को आपने दूसरे जातियों से भरा है। इसका पूरे बिहार में एकदम अंदर अंदर करंट चल रहा है खिलाफ का, और मैं वही करंट दिखाई दे रहा है कि जहां आप 400 पार और 40 में 40 का नारा आपका एकदम माने बिखर रहा है। हाँ, बिखर रहा है, वही ना फेल कर गया। निश्चित तौर पर मैं इसको कहने से नहीं है कि इस बार एक और बात, इसका मतलब यह है कि बीजेपी अलायंस से आप खुश नहीं, उस गठबंधन से आप खुश नहीं। गठबंधन से क्या, हम अभी भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी श्री नीतीश कुमार जी को पुनः जो मिलाया और उनको इतनी अधिक सीटें देकर, और ये जो माने टिकट बेचवा गिरोह के सरगना जो लोग बने हुए हैं कुछ पार्टियां, उसको अधिक सीट देकर आपने अपने को वोटर के उम्मीदवारों को छांटने का काम किया। इसका असर आज पड़ रहा है कि शिवहर, सीतामढ़ी, बहुत ऐसे बिहार में 10 ऐसे सीट हैं जो उपयुक्त लोगों को टिकट नहीं देने के चलते अब वहाँ महागठबंधन आगे है और हम लोग पिछड़ रहे हैं। सर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे श्री साहू भूपाल भारती सर को, और आपको बता दूं कि बीजेपी के गजदावर नेता कहे जाते हैं और हर एक कार्यक्रम में लगभग शामिल होते हैं। तो आप लोगों को जानकारी कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।